हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर द कोर्ट ऑफ जस्टिस। सो दिस इज पार्ट 1। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा एंड प्लीज वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि चैप्टर आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो चैप्टर है द कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसके राइटर है विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्ले राइट्स एंड द ग्रेटेस्ट राइटर इन इंग्लिश। तो विलियम शेक्सपियर को वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट प्ले राइट और ग्रेटेस्ट इंग्लिश राइटर माना जाता है। He also wrote sonnets and long poems. इन्होंने sonnets और long poems भी लिखे हैं। A Midsummer Night's Dream, Othello, Hamlet and As You Like It are some of his famous plays. तो A Midsummer Night's Dreams, Othello, Hamlet and As You Like It ये उनके कुछ फेमस प्लेज हैं। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर के जो कैरेक्टर्स हैं वो हैं द ड्यूक ऑफ वेनिस, पोर्शिया डिस्गाइज्ड एज द लॉयर। पोर्शिया है जो कि एक लॉयर के भेस में है। नेरिसा डिस्गाइज्ड एज द लॉयर्स क्लर्क, नेरिसा जो कि लॉयर के क्लर्क के भेस में है। एंटोनियो अ मर्चेंट, पसेनियो, ग्रेशियानो एंड शाइलॉक, ये तीनों एंटोनियो के फ्रेंड हैं। शाइलॉक हैड लेंड सम मनी टू एंटोनियो, तो शाइलॉक ने एंटोनियो को कुछ पैसे उधार दिए थे। The agreement signed specified that if Antonio was unable to return the money within a period of time, he would have to repay Shylock with a pound of flesh carved from his chest. तो शाइलॉक ने एंटोनियो को कुछ पैसे उधार दिए थे और एक एग्रीमेंट साइन हुआ था दोनों के बीच कि अगर एंटोनियो जो है वो शाइलॉक के पैसे एक समय के अंदर अंदर वापस नहीं करता है तो एंटोनियो को शाइलॉक को अपने चेस्ट का 1 पाउंड फ्लेश कट करके देना होगा। ये एग्रीमेंट साइन हुआ था उस वक्त। इन दिस सीन द केस दैट शाइलॉक हैज ब्राउट अगेंस्ट एंटोनियो इज बीइंग ट्राइड। तो इस सीन में शाइलॉक ने एंटोनियो के ऊपर जो केस किया है उसी का ट्रायल चल रहा है, उसी को ट्राई किया जा रहा है। The Duke of Venice, who presides over the court, reads out a letter from Dr. Bellerio informing the court that he is ill and so unable to come to Venice, but has sent a young doctor of laws to replace him. Doctor of laws means lawyer. तो Duke of Venice means जो वेनिस के ड्यूक है जो कि कोर्ट को प्रिसाइड्स कर रहे हैं, मतलब जो कि कोर्ट की अध्यक्षता कर रहे हैं। कोर्ट में जो अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर बेलेरियो की तरफ से आया हुआ लेटर जो है वो पढ़कर सबको सुना रहे हैं। और उस लेटर में डॉक्टर बेलेरियो ने क्या लिखा है कि डॉक्टर बेलेरियो की तबीयत खराब है, वो बहुत बीमार है और इसी वजह से वो वेनिस नहीं आ पाए हैं, लेकिन अपनी जगह पर उन्होंने एक लॉयर को भेजा है। ड्यूक, दिस लेटर फ्रॉम बेलेरियो रिकमेंड्स अ यंग एंड लर्न्ड डॉक्टर टू आवर कोर्ट, वेयर इज ही? रिकमेंड्स मीन्स puts forward with approval, means अप्रूवल के साथ किसी को आगे बढ़ाना। तो ड्यूक कहते हैं कि जो डॉक्टर बेलेरियो का लेटर है उसमें उन्होंने रिकमेंड किया है, मीन्स अपनी जगह पर उन्होंने एक यंग मीन्स एक जवान और लर्न्ड पढ़े लिखे डॉक्टर को भेजा है हमारे कोर्ट के लिए। तो वो है कहाँ? नेरिसा जो कि पोर्शिया की क्लर्क होती है वो कहती है he waits outside to know your answer whether you will admit him. Admit means permit. तो नेरिसा कहती है कि वो जो यंग डॉक्टर है, जो यंग लॉयर है, वो बाहर वेट कर रहे हैं आपके आंसर का कि आप उन्हें इस कोर्ट में एडमिट करेंगे या नहीं। ड्यूक, विद ऑल माय हार्ट गो ब्रिंग हिम हियर विद ऑल कर्टसी। तो ड्यूक कहते हैं कि मैं अपने पूरे दिल से उनका स्वागत करता हूँ, उन्हें एक्सेप्ट करता हूँ और वो अपने कुछ फॉलोअर्स को कहते हैं कि जाओ और पूरे कर्टसी के साथ उन्हें अंदर लेकर आओ। Several of the Duke's followers leave to escort the young lawyer into the court. और ड्यूक के कुछ जो फॉलोअर्स होते हैं वो उस यंग लॉयर को कोर्ट में लाने के लिए जाते हैं। Meanwhile, the court shall hear Belerio's letter. और उसी दौरान कोर्ट जो है वो बेलेरियो, डॉक्टर बेलेरियो के द्वारा भेजा गया लेटर सुनती है। Reads, I have received the letter from your grace, but I am very sick and cannot come to Venice. तो उस लेटर में डॉक्टर बेलेरियो कहते हैं कि ड्यूक से कि मुझे आपकी कृपा से आपका जो लेटर है वो प्राप्त हुआ, लेकिन मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है जिसकी वजह से मैं वेनिस नहीं आ सका। But when your grace later arrived, a young doctor from Rome was visiting my home. लेकिन जब आपका कृपा भरा पत्र मुझे मिला तो उस वक्त एक रोम के यंग डॉक्टर मेरे घर आए हुए थे। His name is Balthasar और उनका नाम क्या है? बल्थसार। I have informed him of the dispute between Shylock and Antonio। और डॉक्टर बेलेरियो आगे कहते हैं कि मैंने उस यंग डॉक्टर को
शार्लॉक और एंटोनियो के बीच जो डिस्प्यूट हुआ है, जो विवाद हुआ है, उसके बारे में उन्हें बताया. We have gone through the law books together and he is fully acquainted with my opinion. Acquainted means familiar with, here informed means जानकारी होना. Acquainted means जानकारी होना. तो डॉक्टर बिलेरो कहते हैं कि हम दोनों ने मिलकर इस विवाद, इस डिस्प्यूट के अकॉर्डिंग लॉ बुक्स पढ़ी और वो जो यंग डॉक्टर हैं वो मेरे ओपिनियन से बिल्कुल एक्वेंटेड है, मीन्स उन्हें मेरे ओपिनियन की पूरी जानकारी है. इस डिस्प्यूट पे मतलब शार्लॉक और एंटोनियो के बीच जो विवाद हुआ है, उस विवाद पे डॉक्टर बेलेरियो का क्या ओपिनियन है, ये वो यंग लॉयर अच्छी तरह से जानते हैं. Which together with his own learning, और साथ में उनकी अपनी भी लर्निंग है. The greatness of which I cannot sufficiently praise will enable him to take my place at the trial. आगे डॉक्टर बिलेरियो कहते हैं कि वो जो यंग लॉयर हैं वो इतने ज्यादा ग्रेट हैं कि उनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है. मीन्स सफिशिएंट तरह से डॉक्टर बिलेरियो उनकी तारीफ भी नहीं कर पा रहे हैं और वो अपनी ग्रेटनेस की वजह से ही इनेबल हुए हैं इस ट्रायल में डॉक्टर बिलेरियो की जगह लेने में. I beg your grace, let not his lack of years be an impediment of his estimation in your grace's eyes. आगे डॉक्टर बिलेरो कहते हैं ड्यूक से कि मैं आपसे विनती करता हूँ कि उनकी जो कम उम्र है, उनकी कम उम्र की वजह से आप उन्हें अंडर एस्टिमेट ना करें और उनका जो कम एक्सपीरियंस है, उनका कम एक्सपीरियंस उनकी एबिलिटी के बीच में आपकी नजरों में रुकावट नहीं बनना चाहिए. For never have I known so young a body with so old a head. So old a head means so much wisdom, means बहुत ज्यादा बुद्धि होना. तो आगे डॉक्टर बिलेरो कहते हैं कि मैंने ऐसा कोई इंसान नहीं देखा है जो कि बॉडी से बहुत यंग हो, मीन्स एज में बहुत कम हो, लेकिन दिमाग से बहुत ही ज्यादा ओल्ड हो, मीन्स उसे बहुत ज्यादा बुद्धि हो. I leave him to your gracious acceptance and trust that his performance at the trial will speak for his ability. और आगे वो कहते हैं कि मैं उस यंग लॉयर को आपके ग्रेशियस एक्सेप्टेंस में देता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि उनका जो परफॉर्मेंस है इस ट्रायल में वो खुद उनकी एबिलिटी के लिए, उनकी काबिलियत के लिए बोलेगा. मीन्स इस ट्रायल में जो उस यंग लॉयर का जो परफॉर्मेंस होगा, उस परफॉर्मेंस को देखकर ही आप समझ जाएंगे कि वो यंग लॉयर कितना ज्यादा काबिल है, उनके अंदर कितनी ज्यादा एबिलिटी है. Portia enters the courtroom dressed like a doctor of laws. Portia is Bassanio's wife. She is dressed a मेल लॉयर. तो पोर्शिया जो है वो बसेनियो की वाइफ है एक्चुअली में, और वो एक मेल लॉयर के रूप में, एक मेल लॉयर के ड्रेस में कोर्ट में एंटर करती है. और ये बात कोर्ट में किसी को भी नहीं पता है कि ये जो मेल लॉयर है वो कौन है, पोर्शिया है. You hear the learned Bellerio what he writes, and here I take it is the young doctor himself. और उसके बाद पोर्शिया जो है वो कोर्टरूम में एंटर करती है. ड्यूक कहते हैं कि आप सभी ने सुना लॉन्ग बिलेरियो ने अपने लेटर में क्या लिखा, और यहाँ पर मैं इस यंग डॉक्टर को एडमिट करता हूँ, मीन्स एक्सेप्ट करता हूँ. टू पोर्शिया, गिव मी योर हैंड, कम यू फ्रॉम ओल्ड बिलेरियो. और ड्यूक पोर्शिया से कहते हैं कि मुझे अपना हाथ दीजिए. वो हैंडशेक करते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप ओल्ड बिलेरियो के पास से आए हैं. पोर्शिया, आई डिड माय लॉर्ड. और पोर्शिया कहती है हाँ. ड्यूक, यू आर वेलकम, टेक योर प्लेस. ड्यूक जो है वो पोर्शिया का स्वागत करते हैं और कहते हैं कि अपनी जगह लीजिए. आर यू एक्वाइंटेड विद द डिस्प्यूट. और वो उनसे पूछते हैं कि क्या आपको इस डिस्प्यूट के बारे में पता है, जानकारी है. दैट होल्ड्स दिस प्रेजेंट क्वेश्चन इन द कोर्ट. That holds this present question in the court means which raised the case before the court. Means ड्यूक जो है वो पोर्शिया से कहते हैं कि ये जो कोर्ट के सामने ये जो केस आया है, ये जो डिस्प्यूट है, क्या आपको इस बारे में जानकारी है. तो पोर्शिया कहती है आई एम इन्फॉर्म्ड थॉरली ऑफ द केस. मीन्स आई एम वेल अवेयर ऑफ द रीजन. मुझे ये जो केस है इसका रीजन बिल्कुल अच्छी तरह से पता है. विच इज द मर्चेंट हेयर एंड हु शाइलॉक. और वो पूछती है कि यहाँ मर्चेंट कौन है और शाइलॉक कौन है. Duke, Antonio and old Shylock both stand forth. Stand forth means stand in front, सामने खड़े होना. तो ड्यूक जो है वो एंटोनियो को और ओल्ड शाइलॉक को, दोनों को सामने आकर, फ्रंट में आकर खड़े होने कहते हैं. Portia, of a strange nature is the suit you follow, yet under the rules of Venetian law, this court cannot refuse you justice. Suit means claim or dispute brought before the court. Means claim या फिर विवाद जो कि कोर्ट में
पेश किया जाता है उसे सूट कहते हैं। तो पोर्शिया कहती है कि ये जो क्लेम या जो डिस्प्यूट है वो काफी स्ट्रेंज नेचर का है, लेकिन वेनेशियन लॉ का जो रूल है उसके अंडर ये कोर्ट जो है वो जस्टिस जरूर देगी। टू एंटोनियो, you stand within his danger, do you not? Stand within his danger means you have offended him. तो पोर्शिया जो है वो एंटोनियो से कहती है कि आपने शार्लॉक को ऑफेंड किया है, कि आपने नहीं किया, वो उसे पूछती है। तो एंटोनियो कहता है so he says, वो अग्री करता है। पोर्शिया, do you confess the bond? फिर वो एंटोनियो से पूछती है कि जो बॉन्ड था आप दोनों के बीच, क्या आप उसे कन्फेस करते हैं? एंटोनियो, I do. एंटोनियो उस बॉन्ड को भी कन्फेस कर लेता है। पोर्शिया, देन मस्ट शार्लॉक बी मर्सीफुल। तभी पोर्शिया कहती है कि जब एंटोनियो ने बॉन्ड कन्फेस कर लिया है तो शार्लॉक को थोड़ा मर्सी शो करनी चाहिए, उसे दया दिखानी चाहिए। शार्लॉक, ऑन व्हाट कंपल्शन मस्ट आई? टेल मी दैट। कंपल्शन मींस कर्तव्य। तो शार्लॉक पूछता है कि आखिर कौन से कर्तव्य पे मुझे जो है एंटोनियो के ऊपर मर्सी शो करनी चाहिए, मुझे बताएं। पोर्शिया, द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेन्ड, it drops as the gentle rain from heaven upon the place beneath. Strained means obtained with force. तो पोर्शिया जो है वो शार्लॉक से कहती है कि जो मर्सी की जो क्वालिटी होती है वो जबरदस्ती नहीं लाई जाती है, फिर जबरदस्ती नहीं होती है। मर्सी तो एक जेंटल बारिश की तरह होती है जो कि हेवन से, स्वर्ग से नीचे जमीन पर गिरती है। It is twice blessed, और ये दुगनी ब्लेसिंग होती है। It blesses him that gives and him that takes. मर्सी जो है वो उसको भी ब्लेस करती है जो मर्सी शो करता है, और ये उसे भी ब्लेस करती है जिसपे मर्सी शो की जाती है। It mightiest in the mightiest, और ये ताकतवरों में ताकतवर है। It suits the monarch better than his crown, और मर्सी जो है वो एक राजा को उसके ताज से ज्यादा शोभा देती है। His scepter shows the force of worldly power. The glory and majesty of kings, which is a gift from God himself. Scepter means an ornamental rod carried by a king or queen which signifies his or her authority. तो एक ornamental rod होता है जो कि king और queen कैरी करते हैं, और वो रॉड जो है वो उनकी अथॉरिटी को सिग्निफाई करता है, उनकी अथॉरिटी को बताता है। तो पोर्शिया कहती है कि जो सेप्टर होता है वो उस राजा की वर्ल्डली पावर को शो करता है। द ग्लोरी एंड मैजेस्टी ऑफ किंग्स मींस राजाओं का जो वैभव होता है, उनकी जो महिमा होती है वो उन्हें गॉड की तरफ से गिफ्ट होती है। बट अर्थली पावर इज मोस्ट लाइक गॉड्स व्हेन मर्सी सीज इन जस्टिस। लेकिन अर्थली पावर जो होती है वो गॉड की तरह ही होती है जब मर्सी के थ्रू मर्सी को प्रिंसिपल बनाकर किसी को इंसाफ दिया जाता है। Therefore, though you have come to this court for justice, consider this. और आगे पोर्शिया शार्लॉक से कहती है कि हालांकि तुम इस कोर्ट में जस्टिस के लिए आए हो, लेकिन प्लीज मर्सी को भी कंसिडर करो। If justice was all that we received, which of our souls would be saved? और वो कहती है कि अगर जस्टिस ही वो चीज है जो हमें मिलेगी तो कौन सी आत्मा जो है वो बच सकेगी। इसलिए हम गॉड से जस्टिस के लिए नहीं बल्कि मर्सी के लिए प्रे करते हैं। And that same prayer does teach us all to render deeds of mercy. Render means give, देना। और वही सेम प्रेयर हमें ये सिखाती है कि हमें दूसरों को भी मर्सी देनी चाहिए, दूसरे पर भी मर्सी शो करनी चाहिए, रहम करना चाहिए, दया करनी चाहिए। I have spoken thus much to soften the justice of thy plea, which if you follow the strict court of Venice must pass sentence against the merchant there. और आगे पोर्शिया कहती है कि मैंने इतना कुछ बोला जो जस्टिस की जो आपकी दलील है उसे सॉफ्टन करने के लिए, लेकिन अगर आपको जस्टिस ही चाहिए तो ये जो वेनिस का स्ट्रिक्ट कोर्ट है वो मर्चेंट के अगेंस्ट जरूर सेंटेंस पास करेगा, मींस मर्चेंट को जरूर सजा सुनाएगा। Shylock, my deeds upon my head, I crave the law, the penalty and forfeit of my bond. My deeds upon my head means I am responsible for my actions. Shylock कहता है कि मेरे एक्शंस के लिए, मेरे कर्मों के लिए मैं खुद रिस्पॉन्सिबल होऊंगा। Crave means want something very much. And forfeit of my bond means fulfillment of my contract. Means जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था उसी की पूर्ति करना। तो इतना कुछ पोर्शिया के कहने के बाद भी शार्लॉक कहता है कि मैं अपने एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होऊंगा। आई क्रेव द लॉ, और मुझे मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका फुलफिलमेंट ही चाहिए।
पोर्शिया, इज ही नॉट एबल टू repay द मनी? तो पोर्शिया जो है वो शार्लॉक से पूछती है कि अगर एंटोनियो जो है वो तुम्हें पैसे ना दे सका तो? बसेनियो, यस, here I tender it from him in the court. टेंडर मीन्स पे बैक, मीन्स पैसे चुकाना, वापस देना। तो बसेनियो कहता है कि मैं यहाँ कोर्ट में ही जो शार्लॉक के पैसे हैं वो उसे वापस दे दूंगा। यस, ट्वाइस द सम, और बसेनियो साथ ही कहता है कि मैं उसे दुगना रकम चुकाऊंगा। इफ दैट विल नॉट सफाइस, I will bound to pay it 10 times over on forfeit of my hands, my head and my heart. और बसेनियो कहता है कि अगर दुगना पैसा भी शार्लॉक के लिए सफिशिएंट नहीं है तो मैं अपने हैंड्स, हेड और हार्ट की जब्ती के ऊपर उसे 10 टाइम्स मतलब 10 गुने पैसे दूंगा। If this will not suffice, it must appear that malice bears down truth. Malice bears down truth means ill will overpowers truth. means जो बैर है, जो शत्रुता है, वो सच्चाई के ऊपर ओवरपावर कर रही है, means उसे सच्चाई को दबा रही है। और बसेनियो फिर आगे कहता है कि अगर इतना भी शार्लॉक के लिए काफी नहीं है तो इसका यही मतलब है कि जो शत्रुता है, जो बैर है, वो सच्चाई को ओवरपावर कर रही है। And I beseech you, bend once the law to your authority to do a great right, do a little wrong, and curb this cruel devil of his will. Beseech means beg करना, विनती करना, and curb means restrain, रोकना। तो बसेनियो जो है वो पोर्शिया से कहता है कि मैं आपसे विनती करता हूँ कि अपनी अथॉरिटी, मतलब आपके पास जो पावर है, उस पावर से आप जो लॉ है इस कोर्ट का उसे थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, कुछ बहुत अच्छा करने के लिए छोटी सी गलती कर दीजिए, और इस जो लॉ है इस लॉ को थोड़ा चेंज कर दीजिए, और एंड कर्ब दिस क्रूअल डेविल ऑफ हिज विल, और इसकी जो शैतानी चाह है उसे रोक दीजिए। पोर्शिया, दैट मस्ट नॉट बी, नो पावर इन वेनिस कैन ऑल्टर आवर डिक्री एस्टैब्लिश्ड। डिक्री मीन्स एन ऑफिशियल ऑर्डर। पोर्शिया कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, वेनिस में कोई भी ऐसी पावर नहीं है जो कि एक ऑफिशियल ऑर्डर जो कि ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है उसे ऑल्टर कर सके, उसे चेंज कर सके। इट विल बी रिकॉर्डेड फॉर अ प्रेसिडेंट, और ये एक एग्जाम्पल हो जाएगा, एंड मेनी एन एरर बाय द सेम एग्जाम्पल विल रश इनटू द स्टेट दैट कैन नॉट बी, और इसी एग्जाम्पल के बेसिस पे बहुत सारी गलतियां स्टेट में फैल जाएंगी, इसलिए ऐसा नहीं किया जा सकता। शार्लॉक, अ डेनियल कम टू जजमेंट, यस अ डेनियल, ओ वाइज यंग जज, हाउ डू आई ऑनर दी? Daniel means a character in the Bible who had fine powers of judgment. बाइबल के एक कैरेक्टर है जिसके पास जजमेंट की बहुत ही फाइन पावर्स है। तो पोर्शिया की इन बातों को सुनकर शार्लॉक को लगता है कि जो केस है वो अभी तक शार्लॉक के ही फेवर में है और शार्लॉक को उसके कॉन्ट्रैक्ट का फुलफिलमेंट मिल जाएगा। तो वो कहता है पोर्शिया से कि अ डेनियल कम टू जजमेंट, मींस यहाँ जजमेंट के लिए डेनियल आया है। यस अ डेनियल, ओ वाइज यंग जज, हाउ डू आई ऑनर दी? और वो पोर्शिया से कहता है कि आप बहुत ही वाइज यंग जज है, मैं आपको कैसे सम्मानित करूं? पोर्शिया, आई प्रे यू लेट मी लुक अपॉन द बॉन्ड। पोर्शिया कहती है कि मैं आपसे विनती करती हूँ मुझे दोबारा से बॉन्ड देखने दीजिए। शार्लॉक, हियर इट इज मोस्ट रिवर्ड डॉक्टर, हियर इट इज, और शार्लॉक जो है वो बॉन्ड को पोर्शिया को दे देता है। पोर्शिया, आफ्टर रीडिंग द बॉन्ड, शार्लॉक देयर इज थ्राइस द मनी ऑफर्ड यू। और बॉन्ड को पढ़ने के बाद पोर्शिया जो है वो शार्लॉक से कहती है कि शार्लॉक, इस बॉन्ड के अकॉर्डिंग तो तुम्हें 3 गुने पैसे ऑफर हुए थे। Sherlock, an oath, I have an oath in heaven. Shall I lay perjury upon my soul? No, not for Venice. Perjury means violation of an oath. तो शार्लॉक कहता है कि हाँ 3 गुने पैसे तो ऑफर हुए थे, लेकिन मैं इसलिए अग्री नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने एक कसम ली है हेवन में। an oath, I have an oath in heaven. मैंने हेवन में कसम ली है और मैं उस कसम को नहीं तोड़ सकता। Shall I lay perjury upon my soul? क्या मैं उस कसम को तोड़कर अपने सोल पर झूठी गवाही का तोहमत लूं? No, not for Venice. नहीं, मैं वेनिस के लिए ऐसा नहीं करूंगा। Portia, why this bond is forfeit and lawfully by this Sherlock may claim a pound of flesh to be by him cut off nearest to the merchant's heart. पोर्शिया कहती है कि बॉन्ड जो है वो फॉरफीट होता है और लॉफुली बाय दिस, और इसके अकॉर्डिंग कानूनी तौर पर शार्लॉक जो है वो क्लेम कर सकता है कि एंटोनियो अपने हार्ट के नजदीक का 1 पाउंड फ्लेश कट करके उसे दे। बी मर्सीफुल, टेक थ्राइस द बॉन्ड एंड बिड मी टीयर इट अप। बिड मीन्स टेल, मीन्स बोलना। उसके बाद फिर भी पोर्शिया कहती है कि बी मर्सीफुल, वो शार्लॉक को कहती है कि मर्सीफुल, मर्सी दिखाइए, दया दिखाइए, और जो 3 गुने पैसे हैं
वो ले लीजिए और मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ने के लिए कह दीजिए। 3 गुने पैसे लेकर इस केस को खत्म कीजिए। सो दैट्स ऑल। होप आपको यहाँ तक चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर आपका अभी भी कुछ डाउट्स है देन गो थ्रू द वीडियो वन मोर टाइम। रेस्ट ऑफ द चैप्टर आई विल अपलोड इन माय नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। विल मीट इन अवर नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। टिल देन बाय।